बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है संसद। संसद के अंतर्गत हम लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं संसद से। संसद किसे कहते हैं और लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, कौन से अनुच्छेद के तहत आती हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या कार्य और शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो संसद को लिया गया है भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 123। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं। इसको कहते हैं केंद्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा 79 के अनुसार राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में किया गया था। कब किया गया था? तो इसका उल्लेख कब किया था? सर्वप्रथम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में किया गया था। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग मानते हैं। एन गोपाल स्वामी की सिफारिश के आधार पर माना गया है। क्या माना गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, और भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया तो उसका क्या बताया गया कि 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के किया गया था और राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग मानते हैं। ये बात एन गोपाल स्वामी की सिफारिश के आधार पर माना गया है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। हम शुरुआत करते हैं लोकसभा से। लोकसभा संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, लोगों का सदन कहलाता है। क्या क्या नाम है इसके? प्रथम सदन भी है, निम्न सदन भी है, लोकप्रिय सदन भी है, अस्थायी सदन भी है और लोगों का सदन भी कहते हैं। इतने सारे इसके नाम है, ये किसी भी नाम से कहा जा सकता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली निम्न सदन कॉमन सभा ब्रिटेन को माना जाता है, जबकि विश्व का सबसे कमजोर निम्न सदन प्रतिनिधि सभा अमेरिका को माना जाता है। शक्तिशाली तो कौन सा? ब्रिटेन का, और जो कमजोर है वो कौन सा है? अमेरिका का। भारत की लोकसभा कॉमन सभा से कुछ कम तथा प्रतिनिधि सभा से कुछ अधिक शक्तिशाली है। इसकी सदस्य संख्या को देखते हैं। 6 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। पहली लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 थी। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से। वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है, जिनमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से तथा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या कहा गया है 84 से संविधान संशोधन में कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? सदस्यों की संख्या में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर 10 वर्ष के लिए किया गया था। शुरुआत में आरक्षण कितने वर्ष के लिए था? 10 वर्ष के लिए। और 109वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार इस आरक्षण को 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व। राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य लिए जाते हैं, यानी कि निर्वाचित किए जाते हैं।
भारत में लोकसभा से सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं और लोकसभा में सबसे कम सदस्य नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, यहाँ से एक एक सदस्य चुने जाते हैं, लिए जाते हैं या चुने जाते हैं। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य दिल्ली से आते हैं, 7 सदस्य। कितने आते हैं? दिल्ली से सबसे ज़्यादा आते हैं 7 सदस्य। कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में? लोकसभा की कुल सीटों में से 423 सीटें सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित की गई है। कितनी सीटें निर्धारित की गई है सामान्य वर्ग के लिए? 423 सीटें। लोकसभा की कुल सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 79 स्थान आरक्षित हैं, जो कि 16% होते हैं। लोकसभा की कुल सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए 41 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए तो कितने? 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 84, वह भारत का नागरिक हो, वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह सरकारी व लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो। ठीक है। कौन कौन सी शर्तें हैं? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे कार्यरत ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो। इसका कार्यकाल देखते हैं। लोकसभा एक स्थायी सदन है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भंग कर सकता है। सामान्य रूप से इसका कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। और शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। निर्वाचन। अब चुनाव किस प्रकार होता है वो देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा होता है। कैसे होता है? साधारण बहुमत की प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार की आयु 61वें संविधान संशोधन के आधार पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। वयस्क मताधिकार की आयु यानी कि जो यहाँ का बालक है, जो जब नागरिक बनने के लिए तैयार होता है तो उसकी जो वोट देने की उम्र है, वयस्क मताधिकार की उम्र है, वो है पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन से कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। ये कब किया गया था? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय किया था। लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिए 15,000, अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवार के लिए 10,000। जमानत राशि कितनी है? सामान्य के लिए 15,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए 10,000। अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। ऐसा हमारे देश में 9 बार हो चुका है। पहली बार चौथी लोकसभा को 1970 में भंग किया गया था। आखिरी बार लोकसभा को 13वीं लोकसभा को भंग किया गया था। पहली बार तो कब किया था? चौथी लोकसभा को किया था 1970 में, और आखिरी बार 13वीं लोकसभा को भंग किया गया था। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे सन 2004 में, और चौथी लोकसभा के समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब इसकी शपथ। शपथ का वर्णन है अनुच्छेद 99 में। लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्य की शपथ दिलाई जाती है। अब इसकी पद मुक्ति। लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा भंग होने पर पद मुक्त हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर समय से पूर्व पद मुक्त हो सकते हैं। लोकसभा सदस्य यदि अपने पद से हटना चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है। यानी कि 60 दिन से ज़्यादा अधिवेशन में अनुपस्थित वो नहीं रह सकता। उसे अपनी उपस्थिति और अपना कारण अध्यक्ष को बताना होगा।
अनुच्छेद 102 के अनुसार यदि लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लाभ के पद पर कार्यरत हो जाए या उसमें किसी प्रकार की अयोग्यता उत्पन्न हो जाए तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है। यानी कि यदि वो चुनाव जीतने के बाद लाभ के पद पर कार्यरत हो या किसी प्रकार की अयोग्यता घोषित हो जाए तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है। लोकसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग यानी कि 55 सदस्य होती है। लोकसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 93 के अनुसार मुख्य रूप से लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी प्रकार की कोई शपथ ग्रहण नहीं करते। ये ध्यान देने की बात है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी प्रकार की कोई शपथ ग्रहण नहीं करते, वह केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। लेम डक लेम डक उन सदस्यों को कहा जाता है जो नवीन लोकसभा में पुनः निर्वाचित नहीं हो पाते। लेम डक सत्र नवीन लोकसभा के गठन से पूर्व पुरानी लोकसभा का सत्र आहूत किया जाता है। इस सत्र को लेम डक सत्र के नाम से जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 में मिलता है। लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा सदस्य का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद से हटाने की प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर को किस प्रकार हटा सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा है इसमें त्यागपत्र के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लगाया जाए तो उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अध्यक्ष के खिलाफ तो 14 दिन पूर्व उसकी सूचना देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष को निम्न परिस्थितियों में भी पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण या अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास ना करे। और कौन कौन से कारण है जब उसे पद से हटाया जा सकता है? यदि वो राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास ना करे तो। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें हटाने के लिए 18 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया किंतु पारित नहीं हो सका। 16वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर श्री कमलनाथ थे। 16वीं लोकसभा का नेता नरेंद्र मोदी हैं। संसद का नेता राज्यसभा का नेता नरेंद्र मोदी हैं। 16वीं लोकसभा में सदन का उपनेता राजनाथ सिंह है। राज्यसभा में सदन का उपनेता श्री अरुण जेटली है, वित्त मंत्री। ये 16वीं लोकसभा की बात हो रही है। उम्मीदवार का चुनाव खर्च संसदीय चुनाव में सरकार की फरवरी 2011 की अधिसूचना के बाद लोकसभा के उम्मीदवार के लिए चुनाव सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए की गई, जिसे 16वीं लोकसभा में बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दी गई है। विधानसभा का एक सदस्य चुनाव में 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। कार्यभार संभाला था एम अनंत श्यानम अयंगर ने। दूसरी लोकसभा एम अनंत शयनम अयंगर और तीसरी लोकसभा हुकम सिंह। ठीक है। चौथी लोकसभा अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, सबके पढ़ रहे हैं अपन। पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरे थे एम अनंत श्यानम अयंगर।
तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकम सिंह। चौथी लोकसभा के थे नीलम संजीव रेड्डी, जो नीलम संजीव रेड्डी ने त्यागपत्र दिया और गुरुदयाल सिंह ढिल्लों को बनाया। पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, त्यागपत्र दिया इन्होंने भी और कार्यभार सौंपा बलीराम भगत को। छठी लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने भी राष्ट्रपति बनने पर त्यागपत्र दिया और कार्यभार दिया के.एस. हेगड़े को। सातवीं लोकसभा के अध्यक्ष थे बलराम जाखड़। आठवीं लोकसभा के अध्यक्ष भी बलराम जाखड़ थे। नवीं लोकसभा के अध्यक्ष थे रवि राय। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे शिवराज वी पाटिल। 11वीं लोकसभा पी.ए. संगमा। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पी.ए. संगमा, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे मणिपुर से। 12वीं लोकसभा के थे जी.एम.सी. बालयोगी और 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे जी.एम.सी. बालयोगी। पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त दूसरा अध्यक्ष है ये दूसरे अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। इनका कार्यभार संभाला था मनोहर गजानन जोशी ने। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा मीरा कुमार, लोकसभा की शपथ प्रथम महिला अध्यक्ष। 15वीं लोकसभा में कौन थी अध्यक्ष? मीरा कुमार थी, जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और लोकसभा की प्रथम महिला दलित अध्यक्ष भी यही थी। 16वीं लोकसभा की थी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जिनको ताई के नाम से जानते हैं, ये दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। वर्तमान इनके 16वीं लोकसभा सुमित्रा महाजन के समय उपाध्यक्ष थे पी थम्बीदुरे। 17वीं लोकसभा और 18वीं के हैं अध्यक्ष ओम बिरला। अब पढ़ते हैं अपन लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं कर सकता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल से संबंधित विवाद को लोकसभा अध्यक्ष सुलझाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसका संचालन करता है और उसे स्थगित करता है। संसद की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। अनुच्छेद 100 के अनुसार यदि लोकसभा में समान मत आ जाए तो वह अपना निर्णायक मत देता है। लोकसभा में विपक्ष के दल के किसी नेता को विपक्ष के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ रहे हैं अपन सारे, है ना। विदेश में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल का चयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के महासचिव का चयन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसका कार्यकाल 60 वर्ष की आयु तक होता है। 16वीं लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा है। 17वीं की स्नेहलता श्रीवास्तव, जो 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2020 तक रही और 30 नवंबर 2020 से वर्तमान महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। अभी वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह, जो 30 नवंबर 2020 से वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम बैठक तथा प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के दौरान संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यदि किसी साधारण विधेयक को संसद का एक सदन पारित कर दे, दूसरा सदन उससे अस्वीकार कर दे या 6 माह तक अपने पास रोके रहे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अब तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दहेज निरोधक विधेयक 6 मई 1961, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 16 मई 1978, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई।
आतंकवाद निरोधक विधेयक POTA 26 मार्च 2002। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ। पहला है धन विधेयक। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। अविश्वास प्रस्ताव। ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है और लोकसभा ही इसे पारित करती है। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा का महासचिव। महासचिव दलगत राजनीति से अलग होता है। महासचिव उन अधिकारियों में से चुना जाता है जिन्होंने सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए संसद की सेवा की हो। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। महासचिव के कार्य। राष्ट्रपति अपना नामांकन फॉर्म लोकसभा के महासचिव के समक्ष भरता है। महासचिव राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने वाले सदस्यों को आमंत्रित करता है। जब राष्ट्रमंडल देशों में के अध्यक्षों का देश में सम्मेलन होता है तो लोकसभा का महासचिव उस सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। मुझे उम्मीद है आपको लोकसभा से संबंधित कार्य और शक्तियां समझ में आ गई होंगी। आगे राज्यसभा का वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।